तो राम को जानकर राम को बोलना बड़ा कठिन है। तो सबके राम आज का विषय है। और लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वो वैसा ही कुछ है जैसे नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने जाए, शायद वो आकर बता नहीं सकता है कि गहराई कितनी थी, कि वह तो राममय हो जाएगा जैसा आज विश्व राममय हो चुका है। जहां भी सनातन के लोग हैं आज राममय है। मेरा विषय कुछ और है, और मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 28 जनवरी 1922 को जब रामलला की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर नेपाल से भेजा जा रहा था, तो जनकपुर में पूजन कार्यक्रम में मैं उपस्थित था, वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं मिथिलांचल, आज मेरा विषय भी कुछ मेरे ही लायक है, क्योंकि मैं मिथिला से हूं, आप सभी जानते हैं। और मिथिलावासी होने के नाते मेरा परिचय परमात्मा राम से नहीं है। मैं भगवान राम को नहीं जानता, मैं तो पाहुन राम को जानता हूं। मेरा विषय भी पाहुन राम ही है, और मैं पाहुन राम को जानता हूं, परमात्मा राम को नहीं जानता। मिथिला की जो लोक परंपरा है, वैसे मिथिला में 12 रामायण हैं, 12 प्रकार के रामायण हैं। विद्यापति ने शुरुआत किया था। विद्यापति तो भल हर भल हरि भल तु कला खनहि पित बसन खनहि बगछला। उसमें हरि हो या शिव हो सबको कहते हैं, जिसको तुलसीदास बाद में करते हैं शिवद्रोही मम दास का हवा सो नर सपनो ही मोहि न पावा। तो विद्यापति से शुरू होकर चंदा झा से राम काव्य की परंपरा शुरू होती है। चंदा झा, फिर लालदास, रामदत्त सिंह के सीता राम है, स्नेहलता, मैं कृष्णचंद्र, मैं इन 12 रामायण जो हैं वो मैथिली में है। मगर मैं रामायण की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पाहुन राम की बात करनी है। और मिथिला की जो लोक परंपरा है वो पाहुन राम को जानती है। हमारी जो लोक अवधारणा है वह पाहुन राम को जानती है। और रघुकुल से मिथिला का संबंध भी राम के विवाह से पहले से रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की पुत्री शांता का विवाह मिथिला के श्रृंगी ऋषि से हुआ था। तो सिंहेश्वर स्थान अभी भी वहां पर है, सिंहेश्वर स्थान। तो रघुकुल का संबंध मिथिला से प्राचीन काल से ही रहा है, राम के से पहले। और राम के साथ यह संबंध एक नया आकार ग्रहण करता है, नए कलेवर में सामने आता है। जैसे कौशल्या के लिए मुश्किल है राम को आराध्य मानना, परमात्मा मानना, वैसे ही मिथिला वासियों के लिए मुश्किल है राम को परमात्मा के रूप में देखना। वो तो उसके दामाद हैं, हमारे दामाद हैं, हमारे पाहुन हैं, और उसी रूप में हम देखते हैं। और मिथिला के आजकल तो बहुत सारे गीत गाए जा रहे हैं, मगर जब हम लोक परंपरा की बात करते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता है, तो मिथिला में जब राम का आगमन होता है तो क्या कहते हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी, चारू दुल्हा में बरका कमाल सखी। ये मिथिला की ललनाएं गा उठती है जब दुल्हा के रूप में राम को पाती है। तो ये एक लोक धारणा है जो वास्तव में आम जनों को राम से जोड़ती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर आदर्श स्थिति की बात होती है, सबके राम हमारे आज का जो विषय है, तो सबके राम कब होंगे, सबके राम क्यों हैं? क्योंकि किसी को पुत्र चाहिए तो राम जैसा चाहिए, उदाहरण देते हैं तो राम जैसा पुत्र चाहिए, किसी को भाई चाहिए तो कैसा चाहिए, तो राम जैसा चाहिए, भरत जैसा चाहिए। किसी को पत्नी चाहिए तो कैसी चाहिए, तो सीता जैसी चाहिए। किसी को पत्नी के सम्मान में लड़ने वाला पति चाहिए तो बिना अस्त्र बिना सेना के राम जैसा पति चाहिए, जो जंगल में रहकर भी त्रिलोक विजयी रावण से टकरा जाने की सामर्थ्य रखता हो, साहस रखता हो। तो पति भी राम जैसा चाहिए, पत्नी सीता जैसी चाहिए, भाई भरत जैसा चाहिए। इसीलिए सबके राम हैं। हमारे तो पाहुन राम हैं, जमाता राम है। और आज जब राम का घर बन रहा है तो स्वाभाविक रूप से जब गृहवास होता है तो 1100 भार जनकपुर से भेजा गया है, 1100 भार जनकपुर से भेजा गया है, क्योंकि हमारे जमाता राम को उनका घर मिल रहा है। मंदिर नहीं मैं बोल रहा हूं, अभी मैं सुन रहा था एक गीत, अभी तुरंत किसी ने गाया है और लिखा भी है
कि सखी है सखी चलू गीत गवेगा, आ राम जी का घर बनलन शोभा देखेला। राम जी का मंदिर नहीं बनलन, राम जी का घर बनलन शोभा देखे। आगे देख रहा हूं उसमें इतिहास की भी चर्चा है, बाकी सब की भी ये ताजा इसी महीने के किसी कार्यक्रम का मैं गीत सुन रहा था रिकॉर्डिंग। तो ये तो नई अवधारणा है, मगर प्राचीन अवधारणा में मिथिला में जितने सोहर हैं वो राम के लिए है। कौशल्या और अवध में धन्य अवधपुरी, धन्य राजा दशरथ, धन्य कौशल्या, ये सब बातें आते हैं। तो ये सब बातें आती है। हमारा संबंध तो मजाक का है। जब जनकपुर जाइएगा और जनकपुर में विवाह पंचमी के दिन लोग जाते हैं, अयोध्या से पूरी बारात आज भी आती है। आज भी साधु संतों की भीड़ वहां रखते हैं। जो लोग गए होंगे उन्हें उनको याद ताजा करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। अयोध्या के साथ जनकपुर भी अगर जाते हैं विवाह पंचमी में, तो दोनों तरफ से जो हास परिहास होता है, आपको लगेगा कि वही अयोध्या, वही जनकपुर, फिर से वही माहौल स्थापित हो जाता है विवाह का। और वहाँ लोग कहो और मिथिला की ललनाएं तो गाती ही है। आज भी परिछन के समय या अन्य समय एहन सुंदर राम लखन के जिनकी ऊपर जो गाड़ी है, गोरे दशरथ गोरे कौशल्या, राम भरत की आकारी है। राम ये संबंध है हमारा कि राम और भरत काले काले क्यों हैं। और आगे फिर खाए बालक जन्मौलन, अब अद्भुत अवधपुरी के नारी है। तो यह सिर्फ मिथिला के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तो पाहुन राम हैं और यह अधिकार और किसी को नहीं है पूरे विश्व में, सिर्फ मिथिला के लोग हैं। वो तो हमारे पाहुन राम हैं। मिथिला में संस्कारों का बहुत महत्व है। सभी जानते हैं फोटो संस्कार जो है उसमें इसीलिए कहा गया है कि अगर सारे शास्त्रीय व्यवहारों का पतन हो जाए तो यह मिथिला या व्यवहार का जैसा मिथिला में व्यवहार में, यानी मिथिला की ललनाओं को पता है, वहां पंडितों की भी नहीं चलती। वहां के जो संस्कार होते हैं, विवाह में जाएंगे तो पंडित का एक भाग है, 2/3 भाग महिलाओं के हाथ में होता है। वो उसमें घुसने नहीं देती किसी को, नहीं ऐसा ही करेंगे, ऐसा होता आया है ऐसा ही करेंगे। तो अगर सारे व्यवहार मिट जाए, कैसे क्या होगा, कौन सा संस्कार कैसा किया जाएगा, अगर ये समझना हो, कहता है तो मिथिला चले जाए। मिथिला की महिलाएं जैसा करती है वैसा लिख ले, पूछने की जरूरत नहीं है। जैसा वो करती हैं वैसा लिख ले, क्योंकि परंपरा के निरंतर रूप से पालन में, उसी रूप में पालन करने में वे बहुत अधिक समर्थ हैं। उसको उसी रूप में वो रखेगी जैसे वो देखती आई है अपने सास से, सास की सास से, वो जैसा आया है उसी को वो समझेंगे। तो अब मिथिला में एक और मिथिला नहीं, ये पूरे भारत में लगभग परिपाटी है। देखेंगे पूरे भारत में ये परिपाटी है कि शादी के बाद लड़की फिर से ससुराल आती है, अपने मायके आती है पति के साथ। कहीं घर बहुत कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार लोग आती है। तो अब सीताजी ससुराल आई है। देखिए मिथिला के लोकगीत अपने पाहुन के स्वागत में, उस समय मिथिला में परीक्षण होता है, परीक्षण से परीक्षण कहते हैं, आरती उतारी जाती है और मिथिला की ललनाएं गा उठती है। आगे माई पूरल मनोरथ मन के जखन राम ससुराल एला है, जखन राम ससुराल एला है, माला डाला लियो हे सखू, माला डाला लिया हे सखी, लेसु चौमुख दीप राम द्वार एला है। तो ये अपने पाहुन राम के स्वागत की हमारी परिपाटी है, जो मिथिला की विशिष्ट परिपाटी है। और पूरे भारत में लोग अपने जमाता को ऐसा ही देखते हैं। और मिथिला में तो प्रत्येक जामाता को ही विष्णु भगवान का दिया जाता है, यानी विष्णु जामाता दामाद मतलब आप तो विष्णु भगवान है। और यह सबके राम की जब हम बात करते हैं, यही राम सबके हो जाते हैं, यही राम सबके हो जाते हैं। और तुलसीदास ने तो उसका बहुत अच्छा ही वर्णन किया है। और उसी तरह हमारे यहाँ चंदा जहाँ हैं, लालदास हैं, इन्होंने स्वाभाविक है मिथिला व्यथित भी होता है। जब सीता वनवास में है तो मिथिला अपनी बेटी की वेदना किसी से देखी नहीं जाएगी, व्यथित भी होता है, मगर राम का साथ है तो आश्वस्ति भी होता है। इस प्रकार के भी बहुत सारे गीत लोकगीतों में हमारे यहाँ है। सीता जब अकेले वनवास जाती है तो राम पर क्रोध भी मैथिली लोकगीतों में अभिव्यक्त होता है, अकेले, क्योंकि वो धारणा है कि सीता राजपाट छोड़ सकती है तो राम क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह बेटी के प्रति और बेटी के साथ होने की जो भारतीय संस्कृति है उसका परिचायक है। मगर उसके बाद भी मिथिला की ललनाएं सीता के त्याग की तो चर्चा करती है, मगर राम को, अपने पाहुन राम को
दोष कम, उनके लीला को ज्यादा महत्व देती है। वो कुछ कर रहे हैं, लोग जन सामान्य के लिए कर रहे हैं, सृष्टि के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। तो हमारी बेटी अगर दुख भी सहती है सृष्टि के लिए, समाज के लिए, तो बहुत कुछ दे रही है। तो लक्ष्मी स्वरूपा सीता की वो बात करते हैं। अभी आप लोग सुने होंगे, बहुत प्रचलित गीत हुआ है, कई लोग साधु संतों गाते हैं, मिथिला का बहुत पुराना गीत है। यो पहुना यही मिथिला में रहूना, यो पहुना यही मिथिला में रहूना, आ जेहन सुखबा ससुराली में तेहन सुखबा कहूना। यो पहुना मिथिले में रहूना। और आप सभी जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, अगर भारतीय संस्कृति में, भारतीय साहित्य में अगर आतिथ्य की बात होती है तो मिथिला की बातें आती है, मिथिला के आतिथ्य की बातें आती है। आज भी लोग मजाक भी करते हैं कि मिथिला में एक बारात, अन्य जगह का 4 बारात, यानी अगर 400-100 बारात मिथिला में खिलाना है तो अन्य जगह के 400 बारात उसमें खा सकते हैं आसानी से। कि जो मिथिला का बारात में हो आए हैं उनको ये पता है, तो लोग मजाक भी करते हैं। तो वह आतिथ्य सत्कार है जो मिथिला को। आगे भी गीत है, कहते हैं इतना आपको हल्दी और चंदन लगाऊंगा कि गोरा कर दूंगा, गोरा कर दिया जाएगा, आपको काले से गोरा बना दिया जाएगा। ये अपने पहुन का, यानी एक आत्मिकता है, आत्मीयता है। कहा जाता है, किसी ने कहा भी है कि जब हम, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका तो अवतार ही हुआ है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पिता का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, यह समझाने के लिए ही राम का अवतार हुआ है। राम का 12 कला लेकर अवतार, 16 कला लेकर कृष्ण आते हैं, 12 लेकर राम आते हैं। तो उनका जन्म ही हुआ है यह समझाने के लिए कि व्यावहारिक जीवन में हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारा संस्कार क्या होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, और राजा होते हुए भी हर प्रकार के दुखों को झेलने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, तभी कोई राम बनता है। जब कोई तपता है आग में, जिस तरह चंदन सोना जब तपता है तब वो कुंदन बनता है, मेहंदी जब प्रहार सहती है तब ललनाओं का श्रृंगार बनती है, उसी तरह जब 14 वर्षों के वनवास के लिए कोई तपस्वी राजा का पुत्र तैयार होता है तब वो दशरथ का पुत्र परमात्मा राम में परिवर्तित होता है, और राम में परिवर्तित होता है। इसको हम देखते हैं। और फिर विदाई की भी वेला आती है। मिथिला में समदाउन गीत, विदाई की गीत होता है, समदाउन गीत। पहला समदाउन कहा जाता है लोक गीतों में, पहला समदाउन विद्यापति ने वर्षों के सार पावलो तो धीरे गंगा स्तुति लिखी थी। और उसी की परिपाटी मिथिला में आंखों में लोगों को आंसू आ जाते हैं जब बेटी की विदाई आती है। और आप लोगों ने शारदा सिन्हा के मुंह से लोग बहुत गीत सुना होगा, बड़े जतन से सिया धिया पोसल, सोहर अगोबर न जाए, सोहर अगोबर न जाए। तो ये सारी बातें हैं। 500 वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद सांस्कृतिक उत्थान का एक अध्याय प्रारंभ हो रहा है। और कोई भी देश सशक्त तभी हो सकता है जब उसमें उसके सांस्कृतिक सामर्थ्य के प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत हो। हमारा जो ये चित्र भी दिया है वो सांस्कृतिक सामर्थ्य का प्रतीक है। भगवान राम का बहुत कम वर्णन इस तरीके का मिलता है, जो चित्र दैनिक जागरण नहीं है। दैनिक जागरण का आज का आयोजन रामोत्सव जो है वह उसी प्रकार है, वो गिलहरी का ही नहीं है। चूंकि आप समय के अनुसार बदलने वाले नहीं हैं। जैसा कि आपने कहा कि दैनिक जागरण प्रारंभ से ही अपनी मंशा स्पष्ट कर चुकी है, और सांस्कृतिक धारा का जो मुख्य भाग है उसके साथ है कि राम की जन्मभूमि जहां थी वहां बननी चाहिए, और वो आज पूरा हो रहा है। तो दैनिक जागरण का एक छोटा सा प्रयास नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं प्रयास सफल होने की खुशी में शायद आप रामोत्सव बना रहे हैं कि दैनिक जागरण ने जो अभियान शुरू किया था वो सफल हुआ है। इसके लिए पाठक जी और उनकी पूरी टीम, दैनिक जागरण की टीम सौभाग्यशाली हैं, और हम लोगों को आमंत्रित किया तो हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं। जो राम के कार्य में गिलहरी की तरह तो हम लोग हैं कि कुछ आप लोगों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने साहित्य मित्रों के साथ, बौद्धिक वर्गों के साथ कुछ विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अंत मैं करूंगा इसके साथ कि आज मैंने कहा ही कि सोहर का समय है, समदाउन का समय नहीं है, सोहर का समय है। अयोध्या में भगवान राम प्रकट हो रहे हैं। पूरे विश्व में जहां कहीं भी सनातन धर्मी हैं
और सनातन धर्मी जो नहीं भी हैं, वो भी जिन्हें राम के आदर्श का पता है, जिन्हें राम के विचित्र विविध स्वरूपों का पता है, जो राम के दर्शन से विज्ञ हैं, वे सभी आज प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, हमें तो ज्यादा ही प्रसन्नता है, क्योंकि हमारे बिटिया को अपना घर मिल रहा है, हमारे बिटिया के पति विराजमान हो रहे हैं। तो मिथिलावासी होने के कारण मिथिला में उत्सव का माहौल है, आनंद का माहौल है। उसी प्रकार जैसे विश्व के अन्य भागों में भारत में माहौल है। और यह मैं मानता हूं कि सशक्त भारत, महाशक्ति भारत बनने की दिशा में उठता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है, जब हम अपनी सांस्कृतिक चेतना के प्रति अपने सामर्थ्य को प्रकट करने की का जो भाव है उसे प्रकट कर पा रहे हैं। यह उसका अवसर है। तो अंत में मैं बस यही कहूँगा, जो समस्त मिथिला के लोग कहते हैं जब किसी बच्चे का जन्म होता है कि धन्य धन्य नगर अयोध्या, धन्य धन्य नगर अयोध्या, धन्य पुर पाटन रे, ललना रे, धन्य कौशल्या जी के भाग, राम जन्म ले रे, राम जन्म ले रे। मैं अपने पाहुन राम को फिर से याद करता हूँ, नमन करता हूँ और चाहता भी हूँ कि मिथिला के लोग राम को इसी रूप में याद रखें। पाहुन राम हमारे ज्यादा निकट हैं। पाहुन राम को से हम मजाक कर सकते हैं, परिहास कर सकते हैं, भगवान राम से तो दूरी बढ़ जाती है। तो हम आपके परमात्मा राम होंगे, आपके भगवान राम होंगे, मेरे तो पाहुन राम है। मैं किसी से विवल होकर नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारा जो ये परिचर्चा का सत्र है उसको